क्वेश्चन दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपए का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब आप देखें, उसने दो प्रकार के संतरे खरीदे हैं, एक तो पहला प्रकार और दूसरा टाइप। ठीक है, पहले प्रकार के संतरे वो किस भाव से खरीदे उसने बता सकते हो? 40 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले प्रकार के संतरे कितने खरीदे उसने? 1 दर्जन। ठीक है, और 1 दर्जन का मूल्य कितना है? 40 रुपए। समझ आई बात? दूसरे प्रकार के संतरे भी उतने ही खरीदे वो कह रहे हैं, तो दूसरे भी कितने हो गए? 1 दर्जन ये हो गए, और इनका मूल्य क्या है बताओ? 1 दर्जन का कितना? 30 रुपए। बात समझ आई आपको? फिर उसने कहा कि दोनों प्रकार के संतरे उसने मिला करके बेच दिए हैं, पहला और दूसरा दोनों को मिला करके बेचेंगे तो कितनी दर्जन हो जाएगी? 2 दर्जन। और 2 दर्जन संतरे किस भाव से बेचे उसने? 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से। मतलब 1 दर्जन संतरे 45 के बेच रहे हैं, तो 2 दर्जन कितने के बेचेगा? 90 रुपए के बेच दिए। बात समझ आई आपको? आप देखो, 2 दर्जन संतरे खरीदे कितने के थे? 70 रुपए के, और बेचे कितने के हैं? 90 के। इसका मतलब मुझे जब मैंने 2 दर्जन संतरे खरीद करके बेचे तो मेरे को कितने रुपए का लाभ हुआ? देखो, 20 रुपए का लाभ हुआ ना। अगर मैं 1 दर्जन संतरे खरीद करके बेचता तो कितने का लाभ होता? 10 रुपए का लाभ होता। बात समझ आई आपको? अब मुझे ये पता चल गया कि 10 रुपए कमाने हैं मुझे, तो कितने दर्जन संतरे बेचने पड़ेंगे? 1 दर्जन संतरे बेचने पड़ेंगे। यहां तक बताओ, समझ आई क्या आपको बात? सभी को समझ आ गई? अगर मुझे 10 रुपए कमाने हैं तो कितने दर्जन संतरे बेचने हैं? 1 दर्जन संतरे बेचने हैं। लेकिन मुझे कमाने कितने? देखो कितने? 480 रुपए कमाने हैं, तो कितने दर्जन संतरे होंगे बताओ भाई? 10 का भाग दे दो इसमें। कितने दर्जन संतरे? 48 दर्जन संतरे। ये इस प्रश्न का क्या है? आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। समझ आया क्या? आज कुछ अलग टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम नया टाइप शुरू करेंगे। कर दे नया टाइप। कॉपी अच्छा आपकी है क्या? मैं तो घर ही ले जाता है। लिखो भी, नया टाइप लिखो। आज शुरू कर दे। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना है कि 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी, ये बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं कैसे होगा। है बनता है कि नहीं बनता? मेरा फर्ज है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगे। तो आप देखें सभी, तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देवें कि हम इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। देख रहे हैं सभी? ओके, देखते रहो। देखो, 15 पेन का क्रय मूल्य, ध्यान देना, जो क्रय मूल्य है वो कितने पेन का है? 15 पेन का है। बात समझ आई? यहां तक समझ आया? 15 पेन का क्रय मूल्य में लिख दिया। क्रय मूल्य कितने पेन का? 15। और विक्रय मूल्य कितने पेन का? विक्रय मूल्य कितने पेन का? 20 पेन का। ये कह रहे हैं कि 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य की क्या है?
बराबर है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो। इतनी बात समझ आ गई आपको? सभी को समझ आ गई? जब इस प्रकार से क्वेश्चन हो, बराबर का चिन्ह हो, तो मैंने आपको बताया था, देखो इसका मतलब ये गुणा में है, गुणा में तो बराबर से उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इधर क्या पड़ा है, क्रय मूल्य, समझ लेना ढंग से इस चीज को, ठीक है। ये विक्रय मूल्य बराबर से इधर गुणा में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। देखो गुणा में कोई चीज है वो इधर आके भाग में हो जाएगी। अब ये विक्रय मूल्य तो इधर आ गया, इधर क्या बचा हुआ है 20, ये 15 इधर बचा हुआ था, गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। बताओ बात समझ आई आपको? अब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो गया 15 रुपए। आप बताओ लाभ हो रहा है, हानि हो रही है? हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 5 रुपए की हानि हो रही है। हानि या लाभ हमेशा किस पे होता है, बोला करो सारे, हानि या लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है यहाँ पे, बटा में 20, प्रतिशत ज्ञात करना है, गुणा में क्या लग जाएगा 100, 20 से कम 20 और 20 5 100, 5 जोड़ी क्या आ जाएगा 25% का लाभ होगा कहानी। ये बात समझ आ गई क्या आपको? बात आपको समझ आई कि नहीं आई? आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते थे, अब सुन लो, देख लो एक बात। आप यहाँ से जब ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए क्रय मूल्य गुणा में 15 बराबर विक्रय मूल्य गुणा में 20, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये विक्रय मूल्य इधर वाला हो जाएगा, ठीक है, और क्रय मूल्य वो इधर वाला हो जाएगा, बस, ठीक है। समझ आई बात आपको? बस उल्ट उल्ट जाएगा, ये क्रय मूल्य ये वाला इधर आ जाएगा और विक्रय मूल्य के लिए इधर चला जाएगा। फिर आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपए, 20 का खरीद करके 15 का बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है कहानी हो रही है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा और लिखेंगे प्रश्न, अभी आप घबराए नहीं बिल्कुल भी। इसको साफ कर दूं क्या मैं? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने के लायक क्वेश्चन है ये, किसी भी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एग्जामिनर बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है ऐसे प्रश्न एग्जाम में डालने के लिए, क्योंकि इन प्रश्नों की विशेषता है कि एक तो छोटे क्वेश्चन है, लेंथ ही नहीं है ज्यादा। ऑनलाइन पेपर में ज्यादातर आते हैं लेंथी क्वेश्चन, एग्जामिनर भी हिचकिचाता है, आपको कहें कि पेपर बढ़ाओ तो आप भी सोचोगे छोटो सा प्रश्न देके पन्ना नक्की करा 20% रहना है ना, तो बड़ा क्वेश्चन डालने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, उसमें गलतियां होने की संभावना रहती है, इनमें गलतियां होने की संभावना नहीं रहती, तो ज्यादातर क्वेश्चन छोटे आते हैं पेपर में। और ये अगर आपको तरीका पता है तो आप कर दोगे, अगर तरीका नहीं पता है तो फिर काम गोल है। एक और लिखो क्वेश्चन, लिखो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर निकाले जल्दी से। 25% का लाभ आना भी चाहिए। आपको गुरुजी तो बहुत खतरनाक प्रश्न है, लेकिन मैं कहूंगा कि इससे खतरनाक प्रश्न अभी इसके बाद आएंगे, ठीक है। ये अगर आपके समझ आ जाएगा तो इसके बाद वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, और अगर ये समझ नहीं आए तो इसके बाद वाले समझ आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है गोदारा जी, पल्ले पड़ रही है बात क्या? पशु परिचर बनना है आपने, बनना है ना सभी ने? देखो फिर ध्यान दो, आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन दोबारा देखिए सभी विद्यार्थी, देख रहे हैं सभी, क्या कहा गया आपको? आज कौन एब्सेंट है मेरे को थोड़ा देख लो इस बार, वो नहीं बैठा आज आपके साथ वाला, आया तो था सुबह, आया नहीं था, बाकी तो ठीक है, एक गुड़िया आज नहीं आई थी वो, हाँ
ओके, ध्यान दो। देखो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, आप क्या लिखोगे? विक्रय मूल्य लिखा आपने, और कितनी वस्तुओं का? 40 का, बराबर क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का? इतनी बात समझ आई क्या सभी को? मैंने आपको बताया इस प्रकार की कंडीशन हो जाए तो आप क्या कर दो, क्रय मूल्य इधर वाला कर दो और विक्रय मूल्य इधर वाला कर दो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया गुरु जी, क्रय मूल्य तो है कितना, देखो 40 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है, देखो 50 रुपए। आप देखो 40 का खरीद करके कोई व्यक्ति 50 का बेच रहा है, बताओ कितना लाभ हो रहा है? 10 रुपए का लाभ किस पे होगा? हमेशा बट्टा में हमेशा क्रय मूल्य आएगा, गुणा में प्रतिशत के लिए 100 आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 का 25% का हो जाएगा लाभ। जिन बच्चों को ये प्रतिशत लाभ नहीं निकालना आता उनको लाभ आने की 1 2 3 क्लासें डाल दी है, वो देख लेनी चाहिए। ठीक है, वो क्लासें आपको देख लेनी चाहिए। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो थोड़ा वहां से आपको आपकी समझ में गति मिलेगी, आप थोड़ा ज्यादा जल्दी समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न और लिखो, अब की बार जिससे पूछा जाए वही आंसर बताएगा मेरे को। लिखो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। शाबाश, आंसर प्रत्येक विद्यार्थी निकालें। वेरी गुड, बोलना नहीं आंसर किसी ने भी। ये नंबर है राजेंद्र बहादुर सर के। कौन से सर के? क्या पढ़ाते हैं आपको? मैथ्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री नहीं आती, इसको मैथ्स पढ़ाता हूँ। आपको मैंने बोला था कि आप इस नंबर पे अपना नाम और बैच का नाम लिख करके मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो किया था, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगा कि कुछ अगर मैसेज डालेंगे तो डाटा खत्म हो जाएगा, रील एक कम देख पाएंगे, तो उन्होंने मैसेज नहीं किया अभी तक। आपको इसलिए बोला था क्योंकि मैं आपको अपनी कोचिंग के ग्रुप में ऐड करने वाला था। लगभग विद्यार्थियों को मैंने ऐड कर दिया है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग ग्रुप है। तो आपको सूचनाएं मिल सके भर्ती से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित, या फिर कोचिंग से संबंधित, बैच से संबंधित, टेस्ट सीरीज से संबंधित सारी। ठीक है, तो आप ये कष्ट कर लेना अगर आपने नहीं किया तो आज। ठीक है, 86 96 39 34 गलत लिख दियोगे? सही है नंबर था, 86 96 39 34 क्या लिख दिया था मैंने? 34 दो बार लिख दिया क्या? गलती से लिख दिया तो फिर सही कर लेना उसको, किसी और को मैसेज मत ठोक देना। देखो भाई, आपको मैंने, अच्छा मेरे को बताओ क्या आंसर है आपका, बताओ बेटा क्या आंसर है? आया आंसर? कितना आ रहा है आंसर? आ रहा है 20? और मैं पूछूं आंसर आया? कौन नहीं आया आंसर? क्यों नहीं आया? दिखा के करो हैं, मारूंगा कान के नीचे, देख लो गलत कर दिया तो। क्या आंसर है? आया आंसर? वो क्या नाम, गुड़िया आपका नाम भूल गया मैं, क्या नाम है अपना? क्या आंसर है? 20 20 उत्तर की तो यहाँ करे ले बोल। देखो चपेट में आ गया तेरे सिर गया। फिर बॉयज में पीछे पीछे बताओ मेरे को, आंसर है आपका? आ रहा है आंसर? आ रहा है आंसर? इनसे पूछो आपके पड़ोस में, आंसर आया 20%? ठीक है, आपका आंसर अभी भी नहीं आया क्या? 20% आंसर किसका नहीं है? आपका आ गया आंसर? किसका आंसर 20% नहीं आया? आ तो 20 ही रह गया, मैं इससे 20 करा। ठीक है, देखो अगर नहीं आया तो ध्यान दे, इससे समझ लो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना। बेटा आपको दिख नहीं रहा यहाँ से? मैं लिख रहा हूँ, इधर हो जाओ, थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ, और इनके नजदीक हो जाओ, ये मारेंगे नहीं, मैं बोल दूँ। आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन में? कितनी वस्तुओं का? 36 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य? 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य की? 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब बराबर का चिन्ह और गुणा में जब संख्या हो तो उलट जाएगी संख्या, ये आ जाएगा विक्रय मूल्य और ये आ जाएगा क्रय मूल्य। इसका मतलब खरीदा कितने में है? कितने में खरीदा? 30 रुपए में, तो बट्टा में क्रय मूल्य आएगा। ऊपर जितना लाभ हो रहा है तो लाभ, हानि हो रही तो हानि। तो यहाँ देखो 30 का खरीद करके 36 का बेच रहे तो कितने का लाभ हुआ, और गुणा में
100। मुझे पता है 6 एकम 6 और 6 5, 5 एकम 5 और 20 5 है, तो क्या आ जाएगा 20%। अगर कोई विद्यार्थी बट्टा में 36 ठोक रहा है, अगर कोई विद्यार्थी बट्टा में 36 ठोक रहा है, तो फिर आपके दिमाग में कुछ झोटा घुसाया है मेरे को, है ना। अभी इतनी बार बता रहा हूँ, फिर भी गलत करोगे तो गलत बात है। लिखो और लिखो क्वेश्चन। मैं एक बार फिर ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब की बार किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। फिर से लिखो एक प्रश्न। 16 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैंने बोला जिससे पूछूंगा वही बताएगा। शाबाश, निकालो आंसर सभी जल्दी से। जिस विद्यार्थी के पास मैं खड़ा हूँ उसका आंसर मैं चेक कर रहा हूँ, साथ साथ में बता जल्दी। तू बता, थोड़े यार लिखे है, कर जल्दी। करने ना करूँ क्यों, जल्दी निकालो आंसर फटाफट। 4/12 300 क्या है, कितना आया, कितना आंसर आ रहा है आपका? करो शाबाश, बताओ आप बताओ जसप्रीत, कितना आंसर आ रहा है? बड़ा छोटा सा प्रश्न है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। बेटा आंसर बताओ, क्या लिखा है बेटा में, क्या लिखा है? बेटा 16 आई के, बेटा 16 क्या आई? आपने पहले वाली क्लास लगाई नहीं मेरी, इसीलिए। देखो, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है ना, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है तो ऊपर तो हानि लिखनी है, ध्यान दे लेना। और बट्टा में हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य गुणा में प्रतिशत के लिए। आप कहोगे गुरु जी ये तो ठीक है, अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करें, तो ऊपर लिखना है लाभ, बट्टा में फिर भी क्या आएगा, क्रय मूल्य ही आएगा, और गुणा में प्रतिशत के लिए। ये दो बातें आप अपने भेजे में कहीं थोड़ी बहुत जगह है तो वहां फिट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये जीवन में बहुत काम आएगी। लाभ हानि आपको होता रहेगा बुढ़ापे तक, लास्ट तक, अंत तक, बिल्कुल ठीक है। तो लाभ हानि केवल पेपर के लिए नहीं पढ़नी, और भी काम आने वाली है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में आप सारे ऐसे, दिमाग आपका पता नहीं कैसा हो गया, कैलकुलेशन मुश्किल थी क्या, तो क्या दिक्कत है फिर? क्या बोला गया भाई, क्रय मूल्य कितना बताओ, कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कितना वस्तुओं का विक्रय मूल्य? 12 वस्तुओं का। मैंने बताया था विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 16, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 12 रुपए का खरीद के 16 का बेच रहे, बताओ लाभ कितना हो रहा है? लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य देखो क्या है, यहाँ से देखो किधर जा रहे क्रय मूल्य, बट्टा में 12, यही तो बात है, छोटी सी तो बात है। गुणा में 4 तिया, ये आ गया 100/3, याद रख लेना 100/3 को हल करने पे क्या आता है 33 सही 1/3%। ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे मूर्खों की तरह भाग देते घूमोगे तो गलत बात है। 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3 होता है, ये आपको याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। लिखो, अब इस प्रश्न का मैं लेवल बढ़ा देता हूं, थोड़ा बढ़ा दूं। लिखो, 36 वस्तुएं बेचने पर सेकंड टाइप का, इसी टाइप तो ये लेवल सेकंड है, इसका लेवल अब चेंज हो गया प्रश्न का। 36 नारंगी बेचने पर हुई हानि, 36 नारंगी बेचने पर हुई हानि 4 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 नारंगी बेचने पर हुई हानि 4 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। लिख लिया, तो हानि प्रतिशत बताओ। 36 नारंगी बेचने पर हुई हानि 4 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कहो कि गुरुजी पहले जैसे करवाया था हम तो वैसे ही करेंगे, अभी जो चल रहा था हमारा उसी तरीके से आप इस प्रश्न को अगर करना चाहो तो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रश्न को ढंग से समझ लोगे तो आगे क्वेश्चन में फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो देखो कितनी है?
11 से 1/9 गलत है आपका बिल्कुल। 36 नारंगी बेचने पर हुई हानि, ध्यान देना। मैं मान लेता हूं बेचने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। कितनी नारंगी बेचने पर? 36 नारंगी बेचने पर हुई हानि। अच्छा, क्रय मूल्य हमें दिया है क्या? अगर दिया होता तो यहाँ लिख देते क्रय मूल्य, दिया नहीं तो ये 36 यहाँ वापिस चेक दो दोबारा। इतनी बात समझ आई? अब आप देखो हानि हो रही है, एक लाभ हो रहा है। हानि हो रही है तो क्या कर दो, माइनस कर दो, कर सकते हो माइनस। और कितनी वस्तुओं के बराबर, क्या क्या बोला है बताओ? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है तो पहले विक्रय मूल्य लिखो। और कितनी वस्तुओं के, ये बात समझ आई आपको? इतनी बात समझ आ गई क्या आपको? है ये इसका एक लॉजिक ही मान लो आप इसको, ठीक है? ये ट्रिक मान लो, चाहे कुछ मान लो इसको, सारे प्रश्न इस तरीके से हल हो जाएंगे आपके, कहीं आपको समस्या जीवन में आएगी। आप इसको एक और तरीका भी बताओ, उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको इससे पहले जो तरीका बताया उसी तरीके से आपका आंसर आ जाए, इसलिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि आपको विक्रय मूल्य दिया, आपको क्रय मूल्य दिया नहीं, आप क्रय मूल्य रिपीट कर दो, जितना विक्रय मूल्य उतना सेम लिख दो दोबारा से। ठीक है, फिर अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर दो, और हानि हो रही है तो माइनस कर दो। अगर हानि विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है तो विक्रय मूल्य लिख दो। अगर वो बोले कि 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो यहाँ पे क्रय मूल्य लिख दो। समझ आई बात? जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाना है हमें। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन ये क्या है, क्रय मूल्य, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट नहीं सकता। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते, है ना? लेकिन विक्रय मूल्य तो कहाँ पड़ा है, इधर पड़ा है। तो हम क्या करें, इस विक्रय मूल्य को भी बराबर से इसके पास ले आते, इसके परिवार का सदस्य इसके पास ले। आप देख, चलो मैं ये लाइन एक और लिख देता हूँ। वैसे आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि गुरुजी 36 इधर है, विक्रय मूल्य है, और वो विक्रय मूल्य जो 4 है माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ आई आपको? बराबर क्या बचा, क्रय मूल्य कितना बचा, 36। इतनी बात समझ आ गई आपको? ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, आप डायरेक्ट उधर माइनस का इधर आके प्लस करते तो 40 विक्रय मूल्य हो जाना चाहिए था, लेकिन होने लग जाएगा 2-3 क्वेश्चन करोगे तो। आप देखो विक्रय मूल्य 36 और विक्रय मूल्य 4 कितना हो गया बताओ? विक्रय मूल्य कितना हो गया, 40, बराबर में क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 36। अब वही क्वेश्चन बन गया ना स्टार्टिंग वाला, बन गया कि नहीं बन गया? क्या दिया है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ये हो जाएगा कितना, 36, और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 40। 40 का खरीद के 36 में बेच रहे, तो बताओ लाभ हो रहा है, हानि हो रही है? हानि कितनी वस्तुओं की, 4 की। हानि किस पे होगी, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य देखो कितना है, 40 गुणा में 100, 0 से 0, 4 से क्या आ जाएगा, 10% की हानि। समझ आई बात क्या? इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, एक स्टेप एक्स्ट्रा चलना है बस आपको। रिपीट करूं क्वेश्चन दोबारा, एक बार फिर देख लो। आपसे कहा कि 36 वस्तुओं को बेचने से, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य 36, तो बराबर में क्रय मूल्य भी क्या लिख दो, 36, अपनी तरफ से लिख दो, ये इतना काम। फिर वो कह रहे हानि हो रही है तो माइनस कर दो, लाभ हो रहा है तो प्लस कर दो, बोला करो साथ में। अब आपसे कहा है कि कितनी वस्तुओं के बराबर, वो कह रहा है कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हमने विक्रय मूल्य 4 लिख दिया। अगर वो बोलता है कि 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य 4 लिख देते। समझ आई बात? अगर क्रय मूल्य 4 होता फिर तो सीधा क्रय मूल्य में से घट जाता, लेकिन यहाँ तो विक्रय मूल्य है, तो इसको विक्रय मूल्य के पास लेकर के आना पड़ेगा। इधर लाएंगे बराबर से तो माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे प्लस के, 40, क्रय मूल्य कितना, 36। आगे तो आप कर ही लोगे। और लिखो प्रश्न, ऐसे 3-4-5 प्रश्न करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा रोशनी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप डूब गए हो टेंशन में कि पता नहीं क्या होगा हमारा तो पेपर में, है नहीं? पशु परिचरण बनने के बाद अगर इस प्रकार से आप बैठे तो डांगर लात मार के टप जाओ उधर। सचेत रहना पड़ेगा आपको, पता नहीं कौन सी बात कब कहाँ काम आ जाए। लिखो क्वेश्चन। 144 पेन लिखो, बोलूं क्वेश्चन क्या, नोट करो इसको, नोट करना। लिख लो फिर क्वेश्चन। 144 पेन बेचने पर, 144 पेन बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 144 पेन बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
अब इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं इसके साथ साथ, ठीक है। जल्दी से आंसर बताओ। इतना समय कहाँ लगना चाहिए आपको? 2 पॉइंट कितना आ रहा है? 2 सही 26/7 आ रहा है। 37 कुछ आ रहा है। पाँच सही 15/37 अलग अलग आंसर आ रहे हैं सभी के, चेक करते हैं अपने, ध्यान दो सभी। अब सभी सामने देखो बेटा, अभी सारे विद्यार्थी सामने देखिए सारे। आपसे क्या कहा है पहले बताओ, कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला है? विक्रय मूल्य बोला है आपको 144 वस्तुओं का, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 144 बराबर क्रय मूल्य भी क्या लिख दूंगा मैं? 144, ठीक है। फिर हानि हो रही है क्या? कितनी वस्तुओं के? 4 वस्तुओं, किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर। कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है हानि। यहाँ तक सही था सभी का, कोई चक्कर नहीं। ये माइनस का विक्रय मूल्य इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। मैंने 4 लिखा है क्या आपको? सभी 4 की जगह 6 कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो 4 ही पड़ा रहने दो, कोई नहीं। विक्रय मूल्य 4 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो विक्रय मूल्य बताओ कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। बराबर में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 144। इतनी बात समझ आ गई आपको? समझ आ गई सभी को? आ गई समझ? अब देखो, क्रय मूल्य कितना? 148। विक्रय मूल्य कितना? 144। मतलब 148 का खरीद के 144 का बेच रहे हैं, तो कितनी हानि हो रही है? 4 की हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। कितना क्रय मूल्य? 148 गुणा में प्रतिशत के लिए कट रहे क्या? 4 एकम 4, 4 दिया 35, 37, 37 पे कटेगा। 100 में 37 का भाग, आपको 37 का पढ़ा आता है ना सभी को? नहीं आता तो बड़ा बड़ा वैसे 37 दूना 5 पे जाएगा। 5 पे किस जाएगा? अरे 37 का नहीं आता, 30 का तो आता है कम से कम। 30 को भी 5 से गुणा करें तो 150 हो जाता है। 100 से तो ये ऊपर चला गया। 2 पे जाएगा। 37 दूना कितना होता है बताओ? 74। 74 बोलते हैं इसको। कितना बचा बोलो? 26। तो शेष फल बच गया, उसको ऊपर ले जाओ, जिससे भाग दे रहे थे उसको वापिस। तो 2 सही 26/37% की हानि। ठीक है। फिर हाँ, फिर आपका 4% आंसर आ जाएगा। अगर 4 की जगह 6 कर लेते तो 6 ही था क्वेश्चन में एक्चुअली, वो मैंने गलती से बोल दिया ऐसा, और आपके जीवन में समस्या पैदा होगी मेरी छोटी सी गलती की वजह से, है ना। भाग देना गलत हो गया यार, क्या क्या पंगे करने पड़े आपको, उसके लिए मुझे खेद। लिखो क्वेश्चन एक और। अच्छा, इसी प्रश्न को अगर आपको गुरुजी ऐसे न करके अगर सीधा करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसी प्रश्न को किसी और तरीके से करके देखेंगे आप? देखते हैं। चलो, इससे पहले वाला प्रश्न है ना, उसको करके देखते हैं पहले, इसको फिर आप करना। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना, उसको अपने सिंपल तरीके से करके देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं? कितनी वस्तुओं को बेचने से, बोलो? 36 वस्तुओं को इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 36 वस्तुओं को बेचने पर बोले, आप ये सोचो कि एक वस्तु 1 रुपए की है। एक वस्तु कितने की है? 1 रुपए की है, ठीक है। समझ आई बात? एक वस्तु अगर 1 रुपए की है तो 36 वस्तु बेचने से उसको उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताओ? भाई 36 वस्तुएं बेचेंगे तो 36 रुपए मिलेंगे उसको, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 36 रुपए। ये बात समझ आई?
और अगर 1 रुपए की एक वस्तु बेच रहे हैं और वो कह रहे 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो हानि भी कितने रुपए की होगी, 4 रुपए की। वो कह रहे हैं कि जब 36 रुपए की कोई वस्तु बेची तो 4 रुपए की हानि हो गई। इसका मतलब खरीदा कितने का था, खरीदा कितने का था, 40 रुपए का खरीदा। 40 का खरीद के 36 का बेच रहे हैं तो कितना लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है क्या, हानि हो रही है। कितने की, बटा 40 गुना में, तो क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे पंगे में नहीं पड़ना चाहिए, 1 रुपए वाला कोई गड़बड़ी कर दोगे आप, तो आप वो जो तरीका मैंने बताया था आपको, उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। फिर से एक प्रश्न लिखिए आप। लिखो 40 पेन बेचने पर 40 पेन बेचने पर 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 40 पेन बेचने पर 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। शाबाश, कितना है, 20 आंसर आएगा तो आपका गलत आया है, ये तो गलत हो गया, जल्दी उत्तर निकालने के चक्कर में गलत कर दिया। आधा गल बन सकती है 25 25 25 हो रहा है, बता भाई तू, बता जल्दी। अरे 25 नहीं आ रहा, बताइए राम सिंह जी, राम सिंह जी के पड़ोसी बताओ क्या आ रहा है। तू क्या मेरा नाम बोले तो मैं मेरे को पड़ोसी बोलूँ, तो मैं चंद्रपाल के देवा क्या है और देंगे वो की देखा मेरे उसके उसके मेरे को तो है ये इसमें इसमें लफड़ा है, इसमें लफड़ा है थोड़ा सा। ये तभी तो मैं आपको 1 रुपए की एक वस्तु वाला तरीका बता नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को पता है आप कहीं गड़बड़ी कर दोगे। बताओ बेटा, आंसर आया, आंसर क्या आपका, 10 आ रहा है, आप बताओ, करो जल्दी से, आया आंसर क्या, 25 आ रहा है। आपका आया आंसर बेटा, आपका भी नहीं है आंसर, पूजा कितना आयो, चलो देखा तो अभी अपने चेक करते हैं आपका। अरे ध्यान दो, देखो देखो इतना खतरनाक प्रश्न तो था नहीं ये। आपसे कहा कि 40 पेन बेचने पे, तो आप लिख दो भाई विक्रय मूल्य, और कितने पेन बेचने पे, 40 पेन, बराबर क्रय मूल्य भी क्या लिख दो, क्रय मूल्य भी क्या लिख दो, 40। अब हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही तो माइनस। और क्या बोला हानि के बारे में, 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, क्रय मूल्य लिखेंगे। और कितने पेन, 10 पेन। ठीक है, अब बताओ क्रय मूल्य 10 पेन को इधर लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी क्या, क्यों लेके आएंगे इधर, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो इसको यही सलटा देंगे, नहीं सलटाएंगे अपने। तो क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट सकता है आराम से, सेम ही परिवार की तो है ये सारे। तो 40 में से 10 जाएगा तो क्रय मूल्य क्या बचेगा बताओ, क्रय मूल्य आ जाएगा 30, और इधर विक्रय मूल्य क्या आएगा, ये लो 40। अब उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य तो 40 हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बताओ कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ हानि, हानि कितने की, 10 की। हानि किस पे होगी, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य देखो क्या एरो किधर जा रहा है, 40 गुणा में 100, 25 चौका, तो आंसर आएगा 25%। जल्दबाजी करके आंसर गलत नहीं करना चाहिए आपने, आपने लिखा नहीं, आप सोच रहे हो कि हम बिना लिखे ही कर दें इसको, और ऐसा करने पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। एक और प्रश्न आप लिखिए, अब की बार जिससे पूछूं वो ही विद्यार्थी मुझे जवाब देगा। लिखो 60 पेन को बेचने से 60 की जगह 50 कर लो,
50 पेन को बेचने से 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आंसर बोलना नहीं है आपकी बात। 50 पेन बेचने पर 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताओ। आंसर बोलना नहीं है। बस आंसर जिनका आ गया है वो अपना मुंडी ऊपर कर सकते हैं। ऊपर देखें, बोर्ड के सामने देखें। 20% बोलना थोड़ी था बेटा। क्या आप अपने आप पे काबू नहीं रख सकते कुछ सेकंड के लिए? अभी कुछ बच्चे आंसर निकाल रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया। प्रत्येक विद्यार्थी इसका आंसर निकाले, प्रत्येक विद्यार्थी, आप भी। पशु परीक्षण का पेपर होने के बाद फिजिकल भी होना चाहिए भाई। कोई डांगर भाग जाए तो पकड़ना भी पड़ सकता है। ये शायद सरकार के दिमाग में नहीं है ये बात, है ना? होना चाहिए नहीं होना चाहिए है? क्या गाड़ी लगाओ वाला है? चलो अब बताओ कितना आंसर आया आपका? कितना आया? 20% का लाभ आ रहा है सभी का आंसर। ये सभी का अगर आ रहे हैं आपका आंसर 20% लाभ, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई। बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है पशु परीक्षण का। अब लिखो, देखो क्या है, कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला आपसे? 50 का विक्रय मूल्य बराबर कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पे? ये भी 50। अब लाभ हो रहे हैं तो क्या कर देंगे? प्लस। हानि हो रही होती तो, और कितनी वस्तुओं के? 10 वस्तुओं के किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। और 10 वस्तु है तो 10। क्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों एक परिवार के, तो यही सलटाएं फिर इसको। प्लस है तो जोड़ दो। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बोलो? 60। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? समझ आई बात आपको? अब क्या करें? अब आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, क्रय मूल्य इधर वाला कर दो और विक्रय मूल्य इधर वाला। खरीदा कितने में? 50 रुपए में। बेचा कितने में? लाभ हुआ ना कितने का? 10 का। आधा सवाल तो आपको 90% तो यहीं से पता चल जाएगा कि आप सही चल रहे हो गलत चल रहे हो। अगर प्रश्न में वो लाभ की बात करें तो यहाँ आकर के आपको लाभ ही होना चाहिए। यहाँ आकर के अगर आपको नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आपने कहीं गलत कर दिया है। ठीक है ना? यहाँ से आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हो। 90% आपको पता चल जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी ये निकाल रहा है कि भाई 60 का खरीद करके 50 का बेच रहे हैं, तो ये तो हानि हो रही है, और होना क्या चाहिए? लाभ। तो यहाँ पता चल रहा है ना अपने को। अब देखो 50 का खरीदा, देखो क्रय मूल्य कितना? 50। बेचा कितने में? 60 में। तो 10 का लाभ हो रहा है, लाभ ही होना चाहिए। लाभ होगा किस पे? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य देखो कितना है? बट्टा में, गुणा में 100। मेरे को 50 का पड़ा था, आपको आता है क्या? 50 से कम 50, 50 दूनी 100। 10 को 2 से गुणा करेंगे, 20% की हानि आएगी कि लाभ? ठीक है, आज का टाइप हो गया कंप्लीट। इस टाइप के प्रश्न भी मैं आज डाल दूंगा। इस टाइप के प्रश्न प्रैक्टिस के लिए मैं आज इस क्लास के लास्ट में अभी डालने वाला हूं मैंने। तो आप इन प्रश्नों को घर अपनी कॉपी के अंदर पहले प्रश्न को लिखो, प्रत्येक प्रश्न को लिखो पहले, फिर उसका सॉल्यूशन लिखो। ठीक है? और अगले दिन मैंने आपको बताया था कि जो आप नोट्स बना रहे हैं, इन नोट्स को मैं चेक करूंगा और एक छोटी सी प्रतियोगिता हम रखेंगे, जिसके नोट्स सबसे बढ़िया बने होंगे उसको सम्मानित करेंगे। मैथ के लिए भी और हिस्ट्री के लिए भी, 2 सब्जेक्ट को कह रहा हूँ, बाकी टीचरों का मुझे नहीं पता। अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है? तो आप बढ़िया से नोट्स बनाए, शानदार। 2 फायदे होंगे, देखो, एक तो सम्मानित होंगे, दूसरा आप जब देखो बढ़िया लिखी होती है ना कोई चीजें, तो उनको पढ़ने का मन करता है खुद का ही, है ना? और कई तो इसी राइटिंग लिखे डॉक्टर की समझ को नहीं आया, पता है ना? ऐसे मतलब पता नहीं कैसे लिख के छोड़ देते हैं। डॉक्टर लिखता है ऐसे, फटाफट लिख के छोड़ दिया। तो डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति गया दवाई लेने के लिए, और उसने जो दवाई वाली पर्ची थी उस पर कुछ लिख दिया। वो सारे मेडिकलों पे घूम के आ गया, कहीं उसको दवाई मिली नहीं। वापस आया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब ये दवाई तो कहीं मिल ही नहीं रही। बोला बावड़ा तो मैं पेन चला के देखो, दवाई तो लिखी नहीं, है ना? आपने डॉक्टर की तरह नहीं लिखना, साफ साफ लिखो बढ़िया से,
ताकि आने वाली पीढ़ी भी आपके नोट्स पढ़े, उनको भी समझ आए। हैं, उनके भी तो पैसे बचाने हैं, आपको देने पड़ेंगे। आने वाली पीढ़ी कोचिंग करेगी तो आप ही को देने हैं। आपको पीछे वाली पीढ़ी दे रही तो आगे वाली पीढ़ी को आप ही दोगे पेमेंट। तो इसलिए सोच समझ करके काम करा करो, भविष्य को सोच करके। आज की सभा यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। ओके। इसमें भी हंसी आ रही है आपको, बोल।